जय गुरु जी संगत जी। सत्संग के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा तू अपने बेटों का ख्याल रख और तेरे बेटों पर कष्ट है। मतलब इस तरह के सत्संग जो थे बेटों को लेकर मेरे पास बहुत दिनों से आ रहे थे। एक दो सत्संग तो मैंने सुन भी लिए, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी आप ही रक्षा करना, ये आपके ही बच्चे हैं। इस तरह से मतलब मैं ऐसे ही शुक्राना कर देती थी। तो संगत जी, हुआ ये कि एक दिन मेरा बेटा, हमारे यहाँ पर एक काली माता का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे वो हर वेडनेसडे को जाता है। तो संगत जी, उस दिन भी वेडनेसडे को मेरा बेटा वहाँ मंदिर मत्था टेकने गया। तो वो कहता, उसने घर आके मुझे बताया कि मम्मा मेरा इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होने वाला था कि पीछे से एक कार वाला आया और आगे से एक स्कूटी वाला, दोनों दोनों ही एक दूसरे से टकरा गए और उनके पीछे मेरी स्कूटी थी और मैं भी अपनी स्पीड में जा रहा था। अगर मैं भी अपनी कार लेके गया होता तो शायद मैं भी रोक ना पाता। तो मैंने मम्मा स्कूटी को वहीं पे फटाफट छोड़ करके तो मैंने दूसरी साइड छलांग लगा दी। या तो कोई गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ जाती, या फिर अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं स्कूटी वाले के ऊपर चढ़ जाता। तो मम्मा इस तरह से उसने बताया कि मेरा बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीडेंट जो था वो होने वाला था। इस तरह से संगत जी, मेरे बेटे को क्रोच तक नहीं आई और ना ही स्कूटी का भी कोई मतलब नुकसान हुआ। तो ये सब गुरुजी की ही रहमत है, गुरुजी ही रक्षा करते हैं अपने बच्चों की। तो मैं तो भगवान का, गुरुजी का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि गुरुजी ने उनको भी बचाया जो आगे स्कूटी वाले थे, और मेरे बेटे को भी बचाया और कार वाला भी सेफ़ रहा। तो किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट वगैरह नहीं लगी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। संगत जी, बहुत डर लगता है जब भी बच्चे बाहर जाते हैं। तो फिर जब मैं और भी ऐसे जो सत्संग देख लेती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन संगत जी, सत्संग पढ़ लेने से गुरुजी जो हैं वो हमारे बच्चों का बचाव करते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए ऐसे सत्संग मतलब ऐसे देख करके कि पता नहीं क्या है, इसको मैं खोल कर नहीं पढ़ूँगी। तो संगत जी, एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, इसमें हमारा ही भला होता है। सत्संग सुन लेने से गुरुजी को पता है कि अब इसने सत्संग सुन लिया है, अब मैंने इसके बच्चे की रक्षा करनी है। तो संगत जी, हमारे बच्चों की रक्षा होती है, इसलिए हमें सत्संग खोल करके ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। ऐसी कोई भी डर वाली जो बात होती है वो उसमें नहीं होती। तो संगत जी, एक दिन की और मैं आपको बात बताती हूँ। मेरा छोटा बेटा कहीं किसी को मिलने गया, किसी से कुछ उसने लेना था, कोई पेमेंट वगैरह। तो सुबह के 5 बजे की बात है ये। तो वो 5 बजे उसने बोला कि इस जगह पे मेरा वेट करना। संगत जी, सुबह के 5 बजे थे, तो अभी आजकल के बच्चे कहाँ 5 बजे उठते हैं। तो वो 5 बजे उठ के तो उस आदमी की वेट करने लगा जहाँ पे उसने उसको बोला था। तो संगत जी, वो कहता कि मैं ना मम्मा वेट करते करते ना मुझे मतलब नींद आ गई उसको वहाँ पे नींद आ गई। इधर हमें 1 घंटा हो गया, क्योंकि वो पास ही जाना था, ज़्यादा दूर नहीं जाना था। तो संगत जी, 1 घंटा हो गया उसको गए हुए। तो हम लोग टेंशन में पड़ गए कि अभी तक वो आया क्यों नहीं। हमने सब जगह फ़ोन किए कि कहीं किसके पास है वो। उसको भी नींद, मतलब उसको भी हमने बड़े फ़ोन लगाए, बहुत ज़्यादा फ़ोन लगाए, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। ना वो व्हाट्सएप की कॉल उठा रहा था, ना वो दूसरा वाला फ़ोन उठा रहा था। तो इस तरह से हमने उसकी बहुत वेट की। फिर तो हम डर गए। हमने सबको कॉल करना शुरू कर दिया कि आपके पास तो नहीं आया, लेकिन वो किसी के पास भी नहीं था। इस तरह संगत जी, वेट करते करते तो 2 घंटे बीत गए। अब तो मेरा तो शरीर भी कांपने लग पड़ा। मैं तो बार बार गुरुजी से अरदास करूं, गुरुजी आपका ही बेटा है, आपने ही उसकी रक्षा करनी है। तो संगत जी, पूरे 2 घंटे के बाद फिर उसने फ़ोन उठाया बड़े बेटे का। तो उसने ऐसे ऐसे बोला कि मुझे वहाँ पे नींद आ गई, लेकिन वो आदमी नहीं आया। तो संगत जी, हम तो डर गए थे कि पता नहीं आजकल कैसा ज़माना है, कैसे कैसे लोग हैं, जिसको मिलने गया वो भी पता नहीं कैसा था।
तो संगत जी इस तरह से हमारी तो बहुत ही, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी सब बच्चों की रक्षा करते हैं। उसको नींद आ गई, बंद गाड़ी में कुछ भी हो सकता था, लेकिन संगत जी शुक्र है उसको हमने इतने फ़ोन किए कि उसकी आखिर में उसकी नींद खुली और फिर वो उठ करके घर आया। तो संगत जी इस तरह से मेरी जान में जान आई और मैंने सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी शुक्राना आपका कि आपने उस बच्चे को सेफ़ रखा। गाड़ी में, बंद गाड़ी में वो सो गया, कुछ भी हो सकता था, कोई भी कुछ करता। रात आजकल सर्दियों में बहुत देर तक अंधेरा रहता है। तो संगत जी इस तरह से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि वो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। इसलिए हमें सत्संग ज़रूर सुन लेने चाहिए। तो आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप प्लीज़ सत्संग ज़रूर सुना करें, सत्संग को इग्नोर ना किया करें। तो आज का इतना ही मेरा सत्संग था। अगले सत्संग की तैयारी फिर से करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपने बच्चों की रक्षा करना, जो सुन रहा है उसके बच्चों की भी रक्षा करना, जो अपलोड कर रहा है उसकी भी बच्चों की रक्षा करना, जो शेयर कर रहा है उसको भी बच्चों की रक्षा करना। सारे बच्चे आपके हैं गुरु जी, आप सब बच्चों की रक्षा आप ही कीजिए। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। कल फिर मिलेंगे किसी नए अच्छे सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी और जय गुरु जी दीदी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं काफ़ी समय के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। गुरु जी के रोज़ मैसेज आते हैं, पुत्री बेटी सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन पता नहीं किसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। आज मौका मिला है, आज समय मिला है और मैं अमृत वेला शुक्राना या संध्या वेले शुक्राना करना चाहती थी, तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। वो समय मेरा सही बैठ नहीं रहा था। आज मैं अपना संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और गुरुजी से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी, अभी पिछले 1-2 महीने पहले की बात है, हमारे घर में कई कबूतर आने लग गए थे। संगत जी, जो कबूतर आते थे, मैंने सुना था कई लोगों से कि वो घर बनाने आ रहे थे, लेकिन उनका घर में आना या उनका घर में घर बनाना, घोंसला बनाना ख़राब होता है। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। पूरे आगे बालकनी को ख़राब कर देते थे और बहुत आवाज़ करते थे। तो मैंने सोचा मैं पंखा चालू कर देती हूँ, पंखे को देख के कबूतर आना बंद हो जाएंगे। पर्दा भी लगाया था पर कबूतर आना बंद नहीं हुए। मैंने पंखा चालू करा। संगत जी, मैंने सोचा कबूतर आएगा तो पंखा देख के हट जाएगा, लेकिन भगवान जाने क्या था कि घर में कुछ बुरा होना था। पता नहीं संगत जी कि हम पे कोई आपत्ति आने वाली थी। वो कबूतर पंखे से मर गया। अब मुझे इतना दुख हुआ, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में दुखी हुई कि अरे यार, अगर मैं पंखा चालू नहीं करती तो शायद ये नहीं मरता। फिर मुझे कुछ संगत जी के कुछ मैंने सत्संग सुने, तो मैंने सोचा कि शायद ये गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है, बहुत बड़ा कुछ कष्ट हमारे घर में था या आने वाला था, होने वाला था, तो गुरुजी ने वो कष्ट काटा। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके 1-2 दिन ही हुए थे, हम लोग बाज़ार सामान लेने गए थे। जैसे ही हम घर आए तो हमारे घर की बालकनी में फिर एक दूसरे कबूतर का बच्चा पड़ा हुआ था, मरा हुआ। अब मैंने बहुत सोचा कि बालकनी में कबूतर कैसे आया और क्यों मरा। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन फिर वही था कि कोई कष्ट घर पे आया था या आने वाला था, तो उसको गुरुजी ने इस तरह से काट दिया। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे तकलीफ़ों को, हमारे कष्टों को कैसे काट देते हैं, कैसे ख़त्म कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। बड़े बड़े कष्टों को, बड़ी बड़ी बीमारियों को छोटी तकलीफ़ में ही बदल के ख़त्म कर देते हैं। ये गुरुजी की मेहर है संगत जी।
और वो कहते हैं ना कि जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तो ये सही बात है कि जब हमारे सर पर हमारे प्यारे गुरु महाराज का हाथ है तो हम पर कोई कष्ट कैसे आ सकता है। ये तो संभव ही नहीं है कि हमारे गुरु महाराज के होते हम पर कोई कष्ट आ जाए। एक बार गुरुजी ने मुझे मैसेज करा कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। मैंने हमारे यहाँ वैसे हम आसपास खेत ज़्यादा हैं तो तितलियाँ आती रहती हैं, लेकिन अब पिछले दिनों कुछ कम तितली आ रही थी। फिर मैंने सोचा गुरुजी ने का मैसेज है तो ज़रूर तितली आएगी और मुझे दिखेगी। फिर मैंने देखा, बहुत देर आना जाना करा मैंने बाहर, तो देखा एक पीले रंग की तितली उड़ रही थी। ऐसे ही एक बार और ब्लैक कलर की बहुत सुंदर तितली, अच्छी बड़ी तितली मेरे आसपास ही घूम रही थी। मैं उसके पीछे पीछे गई और फिर मैंने तितली को देख के जय गुरुजी बोला, शुक्राना करा गुरुजी का। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये नया साल सब संगत के लिए बहुत अच्छा हो, सुखदायी हो। गुरुजी की ब्लेसिंग हर संगत को मिले, हमको मिले। हमारे कष्ट, दुख, तकलीफ़ें, सारी चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो जाएं। जिसके घर में कुछ अच्छे आनंद होने वाला है, कोई खुशी आने वाली है, उसको वो खुशी मिले। सन 2025 मतलब ये जो 25वां साल है 2025, मतलब ये गुरुजी का ब्लेस नंबर 7 होता है, 2 और 5 मिल के। तो संगत जी हमारे लिए इस साल गुरुजी का बहुत आशीर्वाद होगा। सारी संगत पे गुरुजी का आशीर्वाद होगा। जो दीदी हमारा सत्संग शेयर करती हैं और उन्हें भी गुरुजी बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, उनके घर में सुख समृद्धि आवे। जो भी सत्संग में मैंने बोला है, अगर मुझसे कुछ गलत बोला गया है तो मुझे क्षमा करें। और जो संगत जी ये सत्संग सुन रही हैं, भगवान उन्हें ब्लेस करें, मेरे गुरु महाराज उन्हें ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ सारी संगत को, मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। मेरे गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।